कर्मचारियों की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कर्मचारी संघ लाल साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद लाल साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ले चलते हैं आपको रीवा मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर नाराज कर्मचारियों ने उप कुल सचिव को पहनाई जूतों की माला। उप कुल सचिव की सेवानिवृत्त पर इस तरह से उनका सम्मान किया गया। जी हां, पूरा मामला आपको बता दें, रीवा के अवधेश प्रताप सिंह महाविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का यह मामला सामने आया है, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज कर्मचारी संघ के सेवानिवृत्त हुए उप कुल सचिव का उनकी सेवानिवृत्त पर सम्मान करते हुए जूतों की माला पहनाई गई। बताया जा रहा है कि उप कुल सचिव लाल साहब सिंह के 30 वर्षों के कार्यकाल से कर्मचारी संघ नाराज था। बीते दिनों 2 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, जिसकी वजह से कर्मचारियों में असंतोष की भावना थी। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के द्वारा उप कुल सचिव को जूतों की माला पहनाए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिस पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नाराज कर्मचारियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल बीते कल विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव के पद पर तैनात लाल साहब सिंह की सेवानिवृत्त हुई है, जिस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, परंतु कार्यक्रम के वक्त बीते लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन पर नाराज चल रहे कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा विदाई समारोह से निकलते वक्त लाल साहब सिंह को जूतों की माला पहनाई गई। वहीं मामले को लेकर अब विश्वविद्यालय प्रशासन नाराज कर्मचारियों को जल्द से जल्द मना लेने की बात कह रहा है। बताया जा रहा है कि उप कुल सचिव के पद पर रहते हुए लाल साहब सिंह के द्वारा कर्मचारियों के हित में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया तथा उनके 30 वर्षों के कार्यकाल से कर्मचारी संघ की नाराजगी थी। इसके अलावा बीते दिनों विश्वविद्यालय में तैनात कर्मचारियों की सेवानिवृत्त भी हुई थी, जिस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी प्रकार का सम्मान कार्यक्रम आयोजित नहीं किया और उप कुल सचिव की सेवानिवृत्त का कार्यक्रम का आयोजन कर दिया, जिससे नाराज कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का अशोभनीय कृत्य को अंजाम दिया। मामला ये था कि विश्वविद्यालय में लगभग लाल साहब सिंह की नौकरी 30 से 35 साल के आसपास हुई है। जब से वो नौकरी किए हैं तब से आज तक किसी भी प्रकार से ना तो विश्वविद्यालय के हित में कोई काम किए और ना ही कर्मचारियों के हित में काम किए। कल उनका विदाई समारोह होना था, विश्वविद्यालय प्रशासन उनका विदाई समारोह कर रहा था, जिसमें उनके साथ साथ 2 हमारे तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी रिटायर हुए। उनका विदाई समारोह शामिल नहीं किया गया था। और जो हमारे यहाँ एक 84 कर्मचारियों का मामला है, 1990 के शासन के आदेशानुसार इन कर्मचारियों 110 कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया गया था, लेकिन आज वो लगभग 80 के आसपास कर्मचारी बचे हुए हैं। सब बाकी सेवानिवृत्त हो गए, कुछ गुजर गए। उनके प्रकरणों को निराकृत न होने के लिए पूरा का पूरा दोष जो है लाल साहब सिंह पर है कि जब चूँकि उसका कारण ये है कि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट में रहे और सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार रहे, तो जो भी अधिकारी आता था, कुलपति और कुल सचिव, तो उन्हीं के से जानकारियां प्राप्त करके और कर्मचारियों संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित कार्रवाइयां की जाती थी। यदि 84 कर्मचारियों के मामले को इन्होंने तरीके से सुलझाया होता, मध्य प्रदेश शासन ने इनसे कई बार जानकारियाँ चाहा कि आखिर ये मैटर क्या है, तो यदि एक बार भी ये लिख दिए होते कि 31/12/88-90 में एक आदेश आया, 9 जनवरी 1990 में, कि अपने किसी भी संस्था में यदि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें नियमित वेतनमान पर नियमित किया जाए, नियुक्ति की जाए, तो यदि नियुक्ति कर दी होते, उस आदेश का हवाला इन्होंने दे करके और मध्य प्रदेश शासन को सूचना की होते, तो शायद इन कर्मचारियों का इतना बड़ा नुकसान न होता। जो हम लोगों ने प्रयास किया कि इनको समयमान मिल जाए, नियुक्ति मिल जाए, पद स्वीकृत हो जाएं, तो आज वो स्थिति हमको पद स्वीकृत कराने की ज़रूरत न पड़ती यदि ये लोग ये लिख करके दे देते कि 90 में जो शासन का आदेश है उसके तहत हम लोगों ने किया है। लेकिन इन लोगों ने एक भी पत्र में उल्लेख ऐसा नहीं किया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये कार्य किया है। वो ये कहते रह गए कि गलत किया गया, गलत किया गया, गलत किया गया, और उस गलत लिखते लिखते के कारण हमारे 84 कर्मचारियों का भविष्य आधार में लटक गया। आज वो कर्मचारियों के साथ एक तरह से ये मानिए कि लहास में राजनीति की जा रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा राजनीति की जा रही है और लहास में राजनीति की जा रही है। तो हम लोगों ने ये तय किया, कर्मचारी बहुत दुखी थे इनके मामले में। अभी भी 1 साल पहले एक जानकारी भेजी थी इन्होंने, उसमें ये लिखा था कि नियमित वेतनमान के कर्मचारियों को कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित वेतनमान को सारी सुविधाएं दी जा रही है। नियमित कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि मिल रही है, डीए मिल रहा है, सेवानिवृत्त के समय उनको जो इनका अवकाश नकदीकरण होता है वो मिल रहा है,
पीएफ मिल रहा है, ईपीएफ कटौती हो रही, सारी चीज़ें इनको कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बाद मिल रही। लेकिन ये लाल साहब सिंह जी ने बार बार लिखा मध्य प्रदेश शासन को कि इनको किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसलिए अब हम लोगों के पास अंतिम विकल्प ये था कि जाते जाते भी उनका स्वागत तो कम से कम हम लोग इस तरह से कर ही दें कि जाने के बाद भी ये पश्चाताप उनको हो कि हमने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ, विश्वविद्यालय के साथ गलत किया था, इसलिए कर्मचारियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। दिनांक 30 नवंबर 2021 को अपने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुल सचिव श्री लाल साहब सिंह की सेवा का अंतिम दिन था। उस दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। तो सम्मान समारोह में सबको इनवाइट किया गया था, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, अधिकारियों को, कर्मचारी संघ यहाँ पर जो हैं सभी के पदाधिकारियों को। उसके पूर्व हम लोगों ने एक कार्यक्रम था यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं कुलपति जी गया हुआ था। उसके पश्चात हम लोग समय से 4:30 बजे का समय दिया गया था, तो 4:30 पौने 5 के बीच में हम लोग यहाँ पे आए और उनके सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए। तो कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी कुछ यहाँ पे खड़े थे, कुछ कर्मचारी भी खड़े थे। तो उस समय कुछ ऐसी अशोभनीय घटनाएं हुई हैं और कर्मचारियों में किस बात को लेकर असंतोष था, इस पर तो हमसे मैंने कर्मचारियों से बात नहीं की अभी, और मैं कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसी कौन सी बात थी कि आप लोगों में इतना आक्रोश था। और उसको हम देखेंगे कि कर्मचारी संगठन से मिल करके बैठ करके जो भी उनका आक्रोश रहा होगा उसको हम अपने लेवल पर दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अगर उसको प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। सर, अनुशासनहीनता की गई है तो इस पर कोई कार्रवाई? अब जहाँ तक अनुशासनहीनता का सवाल है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और कर्मचारियों में आक्रोश तो था, तभी इस स्तर तक कर्मचारी पहुँचे हैं। लेकिन हम कर्मचारी संगठन से पदाधिकारियों से उनसे बात करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की बातों का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि सभी का, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबका अपना सम्मान होता है।